नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बच्चे का जेंडर मतलब वो लड़का होगा या लड़की, ये आखिर तय कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर सदियों से लोग बातें करते आए हैं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। लड़का होगा या लड़की, ये सवाल सिर्फ एक क्यूरोसिटी नहीं है ना? ये हमारे समाज से, हमारे परिवारों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और सदियों से लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे का जेंडर आखिर तय होता कैसे है? अक्सर समाज में इसका जिम्मेदार माँ को ठहराया जाता है, पर क्या विज्ञान भी यही मानता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे साइंस की बात करते हैं। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही शरीर के अंदर, हमारे जीन्स में छिपा हुआ है। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्रोमोसोम्स को, जिन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये क्रोमोसोम्स हमारे शरीर की एक रेसिपी बुक जैसे हैं। मतलब इनमें वो सारी जानकारी होती है जिससे तय होता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, सब कुछ। हम इंसानों के शरीर की हर कोशिका में ऐसे 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल हुए 46, और इन्हीं 23 जोड़ों में हमारी पूरी बायोलॉजिकल कहानी लिखी है। अब मजे की बात यह है कि इन 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े हैं ना, वो पुरुषों और महिलाओं में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। असली खेल तो उस आखिरी जोड़े का है, 23वें जोड़े का। इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यही वो जोड़ा है जो तय करता है कि बच्चे का बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। तो ये 23वां जोड़ा महिलाओं में कैसा होता है? इसमें होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स यानी XX। वहीं पुरुषों में ये जोड़ा अलग होता है। उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक दूसरा थोड़ा अलग वाई क्रोमोसोम। तो उनका कॉम्बिनेशन हुआ XY। ठीक है, तो अब हमें एक्स और वाई के बारे में पता चल गया है। तो अब देखते हैं कि असल में ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, मतलब लिंग निर्धारण होता कैसे है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है, इसमें पूरी कहानी दिखाई गई है, कैसे माता-पिता के क्रोमोसोम्स मिलकर बच्चे का जेंडर तय करते हैं। अब देखने में शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर मैं बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले माँ के योगदान को समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XX। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके शरीर में जितने भी अंडे या एग सेल्स बनते हैं, उन सब में एक एक्स क्रोमोसोम ही होगा। मतलब यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमेशा एक्स। अब आते हैं पिता की तरफ, और यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट है। क्योंकि पुरुषों के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो उनके जो स्पर्म सेल्स बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आधे स्पर्म में होता है एक्स क्रोमोसोम और बाकी आधे में होता है वाई क्रोमोसोम। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सब कुछ तय होता है। देखिए, माँ की तरफ से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आना है, ये तो पक्का है। लेकिन पिता की तरफ से एक्स भी आ सकता है और वाई भी। तो निर्णायक भूमिका किसकी हुई? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब स्पर्म एग से मिलता है, तब क्या होता है? यहाँ पर बस 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बहुत सिंपल है। अगर पिता की तरफ से आया हुआ स्पर्म एक्स वाला है, तो वो माँ के एक्स एग से मिलकर बनाएगा XX, नतीजा एक लड़की। और अगर पिता का वाई वाला स्पर्म माँ के एक्स एग से मिलता है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY, नतीजा एक लड़का। तो इसका मतलब साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बच्चे का जेंडर इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा स्पर्म, एक्स वाला या वाई वाला, माँ के एग को फर्टिलाइज करता है। क्योंकि माँ की तरफ से तो हमेशा एक्स ही आता है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो निर्णायक भूमिका है, वो पूरी तरह से पिता के स्पर्म की होती। तो इस पूरी साइंटिफिक बातचीत का सार क्या है, की टेकअवे क्या है? ये एक लाइन इस पूरी बात को समराइज कर देती है। संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिला है। ये एक प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें माँ का कोई रोल नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल, ये जानना कि ये एक साइंटिफिक सच है, क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, ये एक छोटी सी बायोलॉजिकल जानकारी हमारे समाज में फैली कितनी बड़ी बड़ी गलतफहमियों को दूर कर सकती है, खासकर उस सोच को जहां लड़की पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा